from the very beginning, from 5th to 6th, in 8th, in 10th, in 12th also. What is that? What is that? Today is important topic, huh? What? Start करो ना. माइक today is important topic, and the topic is letter writing. Letter writing. It is in the 3rd unit. It is in letter writing. मुझे मालूम है कि आपने लेटर राइटिंग पहले से ही पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं. हाँ, आपको मालूम है लेटर राइटिंग किसे कहते हैं, क्यों हम लेटर लिखते हैं, किसको लिखते हैं. हाँ, मगर ये कि आपको मालूम है कि आजकल आप लेटर्स नहीं लिखते हैं. लिखते हैं क्या लिखते हैं. आजकल आपके पास फोन होता है, टिंग 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 मैसेज है. व्हाट इज इट. कभी कभी और कुछ वॉइस कॉल है. तो आजकल तो आप लेटर ज्यादा नहीं लिखते. क्या हुआ कि यही वजह है कि अब आप भूल ही गए कि लेटर कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, क्यों. दो चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. एक तो ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास है. अगर आप स्कूल नहीं आएंगे, आप सीधे से कहेंगे हेलो सर, हम आज स्कूल नहीं आएंगे. ओके, अब क्या लिखने का जरूरत है. या किसी फ्रेंड को आप कहेंगे, सर को कहना मैं नहीं आ जाऊंगा, मैं आज नहीं आऊंगी. समझ रहा है. मगर एक्चुअली ज्यादा क्या है, ज्यादा ये है कि अगर आप लेटर लिखेंगे आपको परेशानी ये होगी. अगर हम लेटर लिखेंगे, अगर ये गलत होगी, सर कहेगा वो ये क्या आपने लिखा है ना. ज्यादा फोबिया वही होता है. अगर आप हमें लेटर लिखेंगे, हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, हमें भी अपनी जगह होता है. ये देखिए, जो ये ग्रामरियन है, जो ये ग्रामर बनाते हैं, उनको लगा कि अब लेटर लिखने वाला कोई नहीं होगा. तो उन्होंने कहा जो हमें यहाँ ये रूल्स रेगुलेशंस रखे हैं, ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, तो उन्होंने इसको खत्म किया है. मेरे शायद आपको पहले भी कहा है, हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे आपकी तरह, उस वक्त क्या होता था, हमें पहले लिखना होता था टी और टू. आजकल आप शायद नहीं लिखते हैं. आज लिखते हैं आप ये नहीं, अगर लिखते भी है तो नहीं लिखना है. ये टू आजकल आप नहीं लिखना है. अब मैं अभी दिखाऊंगा लिखना क्या है. फिर हम ऐसे कावा, फिर हमें अपने टीचर कहते थे, फिर आपको ड्राइंग पर जाना है यहाँ, या आपको लिखना है हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दूरू. समझ आ रहा है. फिर वो कहते हमें यहाँ कामा, यहाँ कामा, यहाँ फुल स्टॉप. फिर हमें वो कहते थे आजकल नहीं. फिर हमें वो कहते थे यहाँ आपको साथ लिखना है, फिर कामा, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है इसी तरह यहाँ हेडिंग में आपको लिखना है मिसाल के लिए एग्जामिनेशन, फिर कामा, फिर डेट, फिर कामा. ये कामा फुल स्टॉप इंसान को परेशान करते हैं. समझ आ रहा है. कहाँ कामा, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ लेफ्ट, कहाँ राइट. समझ आ रहा है. फिर हमें वो कहते थे कि बाड़ी जितने बड़ी होगी इतना अच्छा है. कहते थे, आज वो कहते पूरा पॉइंट होना चाहिए. पहले हम लिखते थे, अगर हमें लीव के लिए अप्लाई करना होता था, ड्यू टू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, इनकी हम लेंथ में लिखते थे. आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज माय मदर इज नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, यानी डिटेल. मगर आज कल आप कहते हैं टू द पॉइंट. ना आपको बैक करना है, ना रेस्पेक्ट दिखाना है, सीधे लिखना है अलाउ मी टुडेज लीव. ओके, इट इज सेट. समझ रहा है. यानी कि जब हम कम लिखेंगे तो कम गलतियां भी होंगी, उसमें ज्यादा गलतियां होने का मतलब ज्यादा परेशानी नहीं है और आपको भी इजी होगा. तो फिर हमें कहते थे फिर यहाँ इसी राइट में इसके नीचे हमें लिखना पड़ता था यू वर सिंसियरली, यू वर फेथफुली. मगर आजकल ये नहीं. समझ रहा है. आजकल आपने अभी लिखा हुआ क्या है. हाँ, ये तो क्या है आपको मालूम है, ये आपने पढ़ा है. लेटर आपको मैंने बार बार कहा है, इससे पहले भी कहा है कि लेटर
चला गया, कहाँ चला गया? एक सेकंड। यानी कि आपको मालूम है कि जो लेटर है, लेटर किसके लिए होते हैं? लेटर हम तो कम्युनिकेट करने के लिए लिखते हैं, हमें कोई कम्युनिकेशन करनी होती है। आपको मैंने पढ़ाया है कि कम्युनिकेशन में क्या हम करते हैं। कम्युनिकेशन में हम अपने थॉट्स कहते हैं, व्यूज कहते हैं, आइडियाज कहते हैं। तो पहले हम इन व्यूज आइडियाज को ज्यादातर लेटर्स में एक्सप्रेस करते थे, क्योंकि इस वक्त में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आपको मैंने भी कहा कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आजकल हम बहुत कम इन लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि जो ये लेटर्स है इसके अपने टाइप्स है। टाइप्स क्या है? टाइप्स किस बिना पर है? आपने पढ़ा है सबसे पहले होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हमें क्या करना होता है? इसमें हमें फॉर्मलिटीज फुलफिल करने होते हैं। और है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हमें फॉर्मलिटीज फुलफिल नहीं करने होते हैं। फॉर्मल लेटर हमें अपने हमारे रीडर हो, ये जो हमारे बड़े होंगे हमसे फॉर्मलिटी, जिन्हें हमें फॉर्मलिटी करनी होगी, जो हमसे बड़े होंगे, जो हमें स्ट्रेंजर्स होंगे, जो हमसे रेस्पेक्ट में अच्छे होंगे, उनके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल जो हमारे एज के होंगे, जो हमें अपने रिलेटिव्स होंगे, जो हमें अपने फ्रेंड्स होंगे, ये हमने यहाँ लिखा है। यानी कि आपको मैंने कहा है कि ये ज्यादातर लेटर्स में हम मैसेज लिखते हैं, रिक्वेस्ट करनी होती है या और कुछ। यानी कि अब बात यह है कि जो भी हम कहेंगे, जो भी हम मैसेज कहेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। जो भी आप कहेंगे ये कोहेरेंट में होना चाहिए। जो आपके मिसाल पर कह रहा हूँ, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। उसके बाद यानी कम्युनिकेटिव होना चाहिए। जो आपको कहना है वो ठीक तरीके से कहना है। तो टाइप्स ऑफ लेटर आपको मालूम है, ज्यादातर आपने पहले से ही पढ़ा है कि लेटर के ज्यादातर 2 टाइप्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना? तो फॉर्मल में मैंने आपको कहा है, फॉर्मल लेटर में क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स इसमें हमें क्या होता है? फॉलो स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, रूल्स होते हैं, थोड़े क्या करते हैं आपको। यानी कि ये प्रोफेशनल होते हैं, ये खास करके ऑफिस के लिए होते हैं या बिजनेस के लिए होते हैं, समझ रहा है? तो इसमें मैंने आपको कहा है बिजनेस लेटर्स आ गए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गए, या एप्लीकेशन जो आप लिखते हैं लीव के लिए, कॉलेज में, स्कूल में, वो भी इंक्लूड होती है किसमें? फॉर्मल लेटर में। समझ रहा है? तो इसके बाद है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में आपको याद रखना है कि ये आपको पर्सनल होते हैं या फ्रेंडली होते हैं। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनके जब आप लेटर लिखेंगे फिर फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। हाँ, इसी तरह होते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं या इंडिविजुअल जो बिजनेस करते हैं। इसी तरह ऑफिशियल लेटर जो आपको मैंने भी कहा है, ऑफिशियल भी इंक्लूड होते हैं फॉर्मल लेटर्स में। तो उसी में हम एप्लीकेशन भी इंक्लूड करते हैं। इसमें हमें रूल्स और रेगुलेशंस थोड़ा मतलब अप्लाई करने होते हैं। इसी तरह होते हैं सोशल लेटर्स। अगर हम सोसाइटी में किसी को लेटर लिखते हैं, किसी इमाम को और किसी को, या जनरल में किसी को हम लिखते हैं, इनको सोशल लेटर्स कहते हैं। हाँ, या एम्प्लॉयमेंट लेटर्स अगर हमें नौकरी के लिए लिखनी होती है तो ये भी फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड होता है। इसके यहाँ ज़्यादा नहीं कहना है, आपको भी ये जरूरत नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी नहीं किया है। अब क्या है मेन फीचर्स ऑफ लेटर राइटिंग? अब इसके फीचर्स क्या है? एक होती है फॉर्मल लेटर के फीचर्स क्या है? हाँ, जो आपको मैंने पहले कहा है, इसमें स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जरूरी होता है। सब्जेक्ट इज एसेंशियल। सब्जेक्ट लाइन एसेंशियल इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर। अगर आप हमें लेटर लिखेंगे किसी सर को, किसी प्रिंसिपल को और किसी को, आपको वहाँ जरूर हेडिंग लिखनी है, क्योंकि वो हेडिंग देख के ही सोचता है कि मिलेगा क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर जो है नहीं ये शिपिबली है और किसी कलर के लिए और किसी के लिए है, तो वो वहाँ ही इसको रिजेक्ट करता है। हाँ, अवॉइड colloquial वर्ड्स, एब्रिविएशंस एंड स्लैंग। जैसे आप वो जब मैसेज लिखते हैं वहाँ आप वो colloquial लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए फॉर के लिए आप फॉर इस्तेमाल करते हैं या यू के लिए आप यू इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ फॉर्मल लेटर में नहीं करना। समझ रहा है? फॉर्मल लेटर में ज्यादा ये colloquial लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, एब्रिविएशन ज्यादा यूज, वो समझ आ रहा है नहीं? हाँ, और क्या कीप द कंटेंट, जो आपको मैंने भी कहा है, क्या कंटेंट बड़ा होना चाहिए, है ना?
कंटेंट क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैंने गोल गोल करके दे रखा है। क्या होना चाहिए? शॉर्ट। जो आपने कहा है टू द पॉइंट होना चाहिए। हाँ, और ऑफन यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस। जो आपने कहा है ज्यादातर हम ये प्रोफेशनल पर्पस या बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये फॉर्मल है। हाँ, सेंडर से एड्रेस। पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, स्ट्रक्चर का माने होता है फिजिकल, है ना। मिसाल के लिए इंसान का पहला हेड होता है, इसके बाद नेक होता है, बॉडी होते हैं, लेग्स होते हैं। इसी तरह इसका भी क्या है? क्या है? आप नहीं है? आप आपने इससे पहले क्लास लिए? हाँ जी, ठीक। हाँ, नंबर एक होता है इसमें सेंट्रल एड्रेस। मैं नया तरीका आपको कह रहा हूँ। पहले होता है क्या? पहले जब आप स्टार्ट करेंगे लेटर, आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सेंडोरिस। सेंडर कौन होता है? जो खाना खाता है, जो चिट्ठी लिखता है, जो लिखने वाला होगा, समझ आ रहा है? हाँ, इसमें पुलिस एट द टॉप, पुलिस एट द टॉप ऑफ, ये यहाँ लिखा है राइट हैंड, है ना? किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको कहा पहले हम लिखते थे राइट हैंड, मगर आजकल नहीं, आजकल लेफ्ट हैंड में इंक्लूड। उसमें पहले आप एड्रेस में आप इंक्लूड कर सकेंगे। अगर आपको मिलेगा, होगा, फोन नंबर होगा या ईमेल अगर आपको होगी तो आप ऐड कर सकेंगे। कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद डेट, कब का डेट? जिस दिन आप लेटर मतलब लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, रिटन डेट, रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस अलाइनमेंट, किस तरह ये ख्याल रखना है। मेरे दिल का मतलब ये सब कुछ आप लेफ्ट ही लिखना है। हाँ, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? रिसीवर कौन है? जिसको आप लेटर, जो इसको रिसीव करेंगे, ये पहले ही लिखना है। ये तो नया तरीका कह रहा हूँ। मेंशन बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट साइड। इसके बाद ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, जिसको आप कहते हैं। अगर सर होगा देखिए डियर सर, अगर मैम होगी डियर मैम। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा ये सर है या मैम है, आप ऑब्लिक में लिख सकेंगे, सर ऑब्लिक मैम, तो समझ रहा है? या अगर आपको फिर भी आप सर लिखेंगे, वो भी एक्सेप्ट होगा एज मैम, अगर वो मैम ही होगी। मगर अगर ये मुश्किल होता है थोड़ा, अगर सर होगा, अगर मैडम लिखेंगे तो मुश्किल ही होता है। हाँ, यूज डियर सर मैम, या मिस्टर आप लिख सकेंगे, मिसेस आप लिखेंगे, मिस आप लिख सकेंगे, एटसेट्रा। यानी कि आप देख के पर्सन कौन है आगे, क्या फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, अपना है और कोई है। इसके बाद मैंने आपको कहा है सब्जेक्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन वन लाइन। ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में। आप लोग क्या करते हैं? आप लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर वन डे लीव इन फेवर ऑफ मोहम्मद अमीर। नहीं, इतना नहीं लिखना है, सीधा लिखना है यानी कि लीव, वन डे लीव, बस स्टार्ट। एप्लीकेशन भी नहीं लिखना है, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कहा बॉडी, मैंने आपको कहा कि बॉडी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बॉडी, है ना? जितनी बड़ी होगी इतनी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना? नहीं, शॉर्ट टू द पॉइंट। हाँ, शुड कंप्लीट, अगर इतना भी शॉर्ट नहीं, कंप्लीट तो होनी चाहिए, मैसेज जिसमें फुल होनी चाहिए, मगर कंसाइज एंड लॉजिकली। पहले आप मतलब देखेंगे कि सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद कंप्लीटली क्लोज, आप लास्ट पर आप क्लोज लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग डॉटर। यानी कि देखिए जो आप देखिए, मैं दिखाऊंगा ना कि किसको क्या लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर, अगर आपका सिग्नेचर आएगा तो ठीक, अगर नहीं तो फिर आप अपना ही नाम लिखते हैं, मगर बेटर है कि सिग्नेचर सीखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर तो इजी है, ये उसी से मिलती जुलती है। अब थोड़ा देखेंगे। हाँ, ये किनको लिखी जाती है? किनको? कौन? किनको? फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और पीपल जो आप जिनको आप जानते हो। हाँ, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, इसमें ज्यादा रूल्स, यानी कि जैसे आप कहेंगे कि आपके अपने हैं, आप गालियां भी दे सकेंगे, आप एब्रिविएशन भी लिख, आप कोलोक्वियल लैंग्वेज भी लिख सकेंगे। मगर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए?
सिंपल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, एंड कन्वेंशनल होनी चाहिए। केयर भी लागत, यहाँ आप डिटेल भी लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे? क्या मिसाल के लिए अगर आप अपने कजिन को लिखेंगे, आप लिखेंगे चाची ठीक है, चाचा ठीक है, बाकी ठीक है, खाना क्या खाया है, जैसे आप फोन पर करते हैं, थोड़ा आप डिटेल यहाँ लिख सकेंगे। हाँ, इसमें सब्जेक्ट कंपलसरी है ना? आपके आपको क्या लगता है कंपलसरी है? क्या है? नॉट, हाँ नॉट कंपलसरी है। हाँ, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं। हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे? जैसे वो हमने लिखी है उसी तरह ये भी लिखना है, समझ रहे हैं? पहले क्या, पहले जो रिसीवर होगा चिट्ठी का, पहले उसी का नाम, पहले कौन? छठे याद रखना है एग्जाम में। अगर वहां वो सीधे कहेंगे मिसाल बशीर इज अ सेंडर, बशीर राइट इज अ लेटर, फिर आपको बशीर का ही नाम लिखना है। अगर आप लिखेंगे यू, फिर मैं दिखाऊंगा कि क्या करना है। पहले सेंडर और सेंडर्स जो आपने मैंने कहा, इसके बाद मैंने कहा ग्रीटिंग में आप डायरेक्ट लिख सकेंगे। मिसाल के लिए अगर मेरा नाम डियर सलीम, अगर आपका अपना होगा, फ्रेंड होगा, कोई होगा, सीधे आप लिख सकेंगे। या आप लिखेंगे हाय सलीम, समझ आ रहा है? यानी जो आपका अपना हो, या ग्रीटिंग्स या डियर काजर, डियर ब्रदर, वो समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह बॉडी फ्रेंडली होगी, पर्सनल टोन जैसे आप चाहेंगे, यानी कि बहुत इजी में है। Complimentary case, use expression like love you, love is आप love, you thank us, see you soon, जो आपको लगेगा इस तरह लिखेंगे। अब इसका फॉर्मेट क्या है एग्जामिनेशन में, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की जाती है क्या? अब आपको एग्जाम क्या है? लेट दैट फॉर्मेट फॉर एग्जामिनेशन, ये कुछ है। In examination, do not disclose your बहुत जगह अब तो हम नहीं करते हैं, मगर ये आदर है हमारी, स्ट्रिक्टली आदर होता है। जहां भी आप आइडेंटिटी देखेंगे उसको अनफेयर मीन्स में काउंट करो, समझ रहा है? मतलब आप तो नहीं करते हैं, बहुत सारे मैंने भी देखा, बहुत सारे लिखा हुआ है, आप तो मतलब वो इंसान देखो कि आप क्या करेंगे, इंसान मगर गलत है। यानी कि आपका आइडेंटिटी, अभी आपको कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, डिग्री कॉलेज जोड़ो नहीं लिखना है। अब लिखेंगे डिग्री कॉलेज एडीसी, डिग्री कॉलेज या किस अपना नाम नहीं लिखना, अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या करना है। यूज फिक्टिशियस नेम्स, क्या लिखेंगे आप? अगर उन्होंने वहां ही नेम दिया है बशीर, बशीर, नीला, शीला, फिर आप वही लिखेंगे। अगर उन्होंने नहीं दिया है फिर आप खुद ही लिखेंगे फिक्टिशियस कोई नाम, समझ आ रहा है? हाँ, इसके बाद एड्रेस एज पर क्वेश्चन, एड्रेस आप वही लिखेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। अगर उन्होंने लिखा होगा सीधे लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे। लंदन लिखा होगा आप लंदन लिखेंगे, बस समझ आए। अगर उन्होंने नहीं दिया है आप खुद ही लिख सकेंगे। कभी कभी एक बार क्या हुआ है, एक बार वहां उन्होंने मैंने लेटर दिखी है, उन्होंने लिखा हार्ट ऑफ JNK, बहुत सारे ने लिखा है एड्रेस हार्ट ऑफ JNK, उसका मान है श्रीनगर। कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है, करेंगे ठीक। हाँ, यूज मार्बल, हाँ ब्लॉक फॉर्मेट, block, rules, model, block. What is block? Block is like this. यही क्या जो आपको मैंने कहते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अभी भी आपको दिखाऊंगा। आपको मालूम है जो परेग्राफ होता है, परेग्राफ के बाद हम वो थोड़ा जगह एक स्पेस आते हैं ना, उसमें चला नहीं। जब हम परेग्राफ एंड करते हैं उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट, यहाँ वो भी नहीं डालनी है, स्पेस भी नहीं, समझ आ रहा है? नहीं नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे मैं भी दिखाऊंगा, इसीलिए इसको बॉक्स या ब्लॉक फॉर्मेट या बॉक्स फॉर्मेट कहते हैं, समझ आ रहा है? बॉक्स जैसे। हाँ हाँ, ऑल पार्ट्स अलाइनमेंट को विदाउट पंक्चुएशन, हाँ बॉडी में पंक्चुएशन लिखनी है। जब आप कंप्लीट करेंगे सेंटेंस के बाद पंक्चुएशन इस्तेमाल करें। मेरे कहने का मतलब यहाँ है जो हम पहले लिखते हैं टू कामा, फिर वो मेरे कहा डेट के बाद कामा, फिर फुल स्टॉप, यानी कि वो वाली पंक्चुएशन आप कंपलसरी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा। हाँ, जो आपको मैंने पहले कहा सेंटेंस, आपको सेंटेंस आप कहाँ से होंगे एग्जाम में आप कहाँ से होंगे? सीधी सी बात है,
होगी ना एग्जाम हॉल में। आप क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन। यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ कामा वामा नहीं लिखना है, लिखेंगे ABC XYZ। उसके बाद कोई सेंटर नंबर होगा ना आपका, आप लिखेंगे सेंटर नंबर, मगर सेंटर नंबर हकीकत में नहीं लिखना है। 1 2 3 वो समझ आ रहा है? और कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद सेंटेंस जो आपको मैंने फिर वहां कहा है, माय डियर या डियर या मिस्टर, जो होगा जो आपको लगेगा वो आप लिखिए। बाई शुड बी एग्जाम में भी ब्रीफ लिखना है। ये नहीं समझना जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेंगे, जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना कम मार्क्स मिलेंगे। समझ रहा है? हाँ, रेलेवेंट एंड कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट तो होनी चाहिए, बस ये कंप्लीट मतलब ज्यादा सिक्योरिटी नहीं। सब्सक्रिप्शन में क्या है, यूवर्स सिंसियरली लिखेंगे, आप यूवर्स अफेक्शनेट लिखेंगे, यूवर्स फेथफुली लिखेंगे, है? फिर लिखेंगे ABC, अपना नाम डिस्क्लोज। समझ रहा है? समझ रहा है?